2024 में हार तय है। ये हार तय है का मामला दरअसल आरएसएस के भीतर से भी निकल रहा है, क्योंकि आरएसएस ये मान चुकी है अब ये चेहरा और सिर्फ चेहरे के बदौलत जीत नहीं मिलेगी। तो क्या अमित शाह भी ये सोचने लगे हैं और पहली बार जब वह उदयपुर में भाषण देते देते ये कहने से नहीं चूके कि दरअसल प्रधानमंत्री अगर राहुल गांधी बन जाएं तो क्या होगा। यानी इससे पहले कोई नाम जुबां पर आता नहीं था, लेकिन नाम जुबां पर आया तो किस तरीके से आया, हमें लगता है आज पहले उसको आपको सुनना चाहिए। तो पहले जरा सुनिए। 21 लाख का भ्रष्टाचार करने वाली इकट्ठा होकर राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनाने निकली है। राहुल बाबा अगर फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं तो एक घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार भारत की नियति बन जाएगी। और मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं तो भ्रष्टाचार करने वाले जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। मुझे बताओ भाई, राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए या मोदी जी को? क्या आपने यह कल्पना की थी कि 2019 में ऐसा भाषण किसी ने दिया था? क्या आपने सोचा भी होगा कि भारत जोड़ो यात्रा से पहले राहुल गांधी को लेकर किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा था? क्या आपने यह भी सोचा होगा कि एक के बाद एक सिर्फ राहुल गांधी ही इस दौर में सरकार के निशाने पर क्यों है? बीजेपी के निशाने पर क्यों है? बीजेपी के आईटी सेल के निशाने पर क्यों है? और राहुल गांधी का नाम जुबां पर आते ही पहली बार अगर प्रधानमंत्री पद और राहुल गांधी एक साथ दिखाई देने लगे हों और इस बात का जिक्र रैलियों में देश के गृह मंत्री करने से नहीं चूक रहे हो कि बताइए आप किसे प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, और प्रधानमंत्री मोदी के साथ वो राहुल गांधी का नाम ले रहे हो, तो क्या हड़कंप बीजेपी के भीतर जबरदस्त तरीके से मच चुकी है? जी नहीं, हड़कंप ही नहीं बची है बल्कि जमीन खिसक रही है। और शायद इसीलिए उदयपुर में दिए गए भाषण को जब बीजेपी ने अपनी साइट पर अपलोड किया तो उन्होंने इस हिस्से को या तो हटा दिया या फिर यह गलती से हट गया और उस जगह पर सिर्फ ब्लैक दिखाई देता है। पता नहीं गलती हुई है या जानबूझकर किया गया है, लेकिन राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री हो जाएं, इसी शब्द को लेकर बीजेपी के भीतर हड़कंप तो नहीं मची है। हमें लगता है जो बीजेपी ने अपलोड किया अमित शाह का भाषण, उस भाषण को सुनिए जरा। उसी जगह पर ब्लैक हो जाता है स्क्रीन जहां पर अमित शाह कहते हैं कि दरअसल राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री हो जाएं तो क्या होगा। 21 लाख का भ्रष्टाचार करने वाली इकट्ठा होकर राहुल बाबा को तो एक घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार भारत की नियति बन जाएगी। और मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं तो भ्रष्टाचार करने वाले जेल की सलाखों के पीछे। अब ये तो बीजेपी को बताना है कि दरअसल ये गलती से हुआ है या जानबूझकर किया गया, या अमित शाह के भीतर घबराहट थी या फिर इस दौर में उनकी यह रणनीति है। यह उन्हें ही बताना है, उन्हें ही तय करने दीजिए। लेकिन एक क्षण के लिए ये पहली बार राहुल गांधी को लेकर बीजेपी में घबराहट क्यों है? संघ के भीतर मुश्किल हालात क्यों है? इस दौर में सरकार के निशाने पर राहुल गांधी ही क्यों है? और जिस तरीके से सरकार हर कदम पर राहुल गांधी को रोक रही है, कहीं यह सरकार के लिए एक मुश्किल हालात तो बनते हुए नहीं जा रहे हैं? क्योंकि ध्यान दीजिए जो मणिपुर में हुआ, मणिपुर में राहुल गांधी की 36 घंटे की मौजूदगी ने वहां की सरकार को हिलाकर रख दिया और इंफाल से लेकर दिल्ली तक नई नई रणनीति बनाने की दिशा में राजनीतिक तौर पर दोनों जुट गए, यानी यहां गृह मंत्रालय और वहां पर राज्य के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह। लेकिन उससे पहले की परिस्थिति को और एक एक पन्ने को पलटना शुरू कीजिए और जरा सोचना शुरू कीजिए। जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली पहुंची थी, उस वक्त यात्रा को रोकने के लिए पहली बार सरकार ने खुले तौर पर जो पहल की वह कितनी खोखली और पोपली थी। तो क्या दिल्ली पहुंचते पहुंचते राहुल गांधी को लेकर जो सोच राजनीतिक तौर पर सत्ता और सरकार में थी वो बदल चुकी थी? क्योंकि दिल्ली जब यात्रा पहुंची तो कहा गया कोविड के प्रोटोकॉल का सामना करना चाहिए, उसे अपनाना चाहिए और इस तरीके की यात्रा नहीं निकालनी चाहिए जिसमें भीड़ लगी हुई हो। यह अलग मसला है कि इस बात को कहने के लिए हेल्थ मिनिस्टर तक को सामने आना पड़ा
और सबने कहा, लेकिन सब जानते थे कि कोविड की कोई तीसरी धारा इस दौर में चल नहीं रही है। वहीं समझ में आ गया हर किसी को कि सरकार के सामने यह यात्रा मुश्किल खड़ा कर रही है और कश्मीर पहुंचते पहुंचते आतंकवाद और वहां के टेररिस्टों को लेकर और तमाम बातों का जिक्र सरकार की तरफ से हुआ, जहां पर यात्रा सफल ना दिखाई दे इस बात का जिक्र था। लेकिन मसला इतना बड़ नहीं है। लंदन की यात्रा के वक्त लोकतंत्र को लेकर जब सवाल राहुल गांधी ने उठाया तो क्या बीजेपी, क्या आईटी सेल और क्या सरकार, तीनों ने घेरने की कोशिश की। अमेरिकी यात्रा के वक्त भी कुछ इसी तरीके की घेराबंदी आईटी सेल्स के जरिए, बीजेपी के जरिए, सरकार के जरिए हुई। लेकिन इसी परिस्थिति में पार्लियामेंट के भीतर ध्यान दीजिए तो कांग्रेस या फिर कांग्रेस के साथ खड़े समूचा विपक्ष जब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब दे रहे थे पार्लियामेंट के भीतर, तब कौन से नारे लग रहे थे और लगभग 40-50 मिनट तक नारे लगते रहे, अडानी मोदी भाई भाई। बावजूद इसके उन नारों को स्पंज नहीं किया गया, उन नारों को प्रोसीडिंग से नहीं हटाया गया, क्योंकि उस दौर में प्रधानमंत्री मोदी भाषण दे रहे थे। लेकिन राहुल गांधी ने जब जिन बात का जिक्र किया और कॉरपोरेट और अडानी कांड और उस दौर में शेयर बाजार, इन सब चीजों को लेकर जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री से सवाल पूछा कि अडानी आपके हैं कौन, हम तो जानना चाहते हैं। इन बातों को स्पंज किया गया और एक दो जगह नहीं, 20 जगहों पर इसको स्पंज किया गया, यानी हटा दिया गया। इस देश के भीतर चर्चा शुरू हो गई कि कौन सी बात राहुल गांधी ने ऐसी गलत कह दी जिसको लेकर सरकार को प्रोसीडिंग से उस बात को हटानी पड़ गई। यह पहली बार था कि पार्लियामेंट के भीतर इस तरीके से सवाल उठा और उस सवाल से सरकार थर्राने लगी। उसके बाद की परिस्थिति देखिए, जो मानहानि केस में जब सरकारी बंगला ले लिया गया और उससे पहले राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म कर दी गई, इन दोनों परिस्थिति में भी सरकार यह मानकर चलती रही कि दरअसल राहुल गांधी को लेकर जनता के भीतर वही विचार होगा जो 6 महीने पहले सत्ता पेश करती थी। तो क्या इस दौर में अचानक झटके में राहुल गांधी इतने मैच्योर हो गए, इतने परिपक्व हो गए, उनके भीतर राजनीतिक ट्रांसफॉर्मेशन कुछ इस तरीके से हो गया जिससे लगा कि उनकी मैच्योरिटी के सामने या उनकी परिपक्वता के सामने सरकार टिक नहीं पा रही है, या सरकार एक के बाद एक गलती कर रही थी। वो जान नहीं रही थी कि इस देश के भीतर में राजनीति करने वालों से टकराना और उनको खिलाफ राजनीतिक बयान देना एक अलग चीज है, लेकिन जब आप किसी को सरकारी तंत्र के जरिए और अपनी मुट्ठी में उस पूरे तंत्र को कैद करके निर्णय देते हैं, आदेश देते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, तो उसका लोग विरोध करते हैं, क्योंकि लोकतंत्र तो हमारे डीएनए में है, लोकतंत्र तो हमारी शिराओं में बैठता है। इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने अमेरिका में किया जरूर, लेकिन वह यह भूल गए कि इस देश के भीतर जो हो रहा था वो शायद इन कही गई बातों से उलट था। और इसीलिए राहुल गांधी के राजनीतिक ट्रांसफॉर्मेशन को सत्ता समझ नहीं पाई, सरकार समझ नहीं पाई। पहली बार जब वो समझने की परिस्थिति में आई है तो राहुल गांधी का कद कितना बड़ा हो चला है, या राहुल गांधी के सामने किसी भी कांग्रेसी नेता का आप जिक्र कर लीजिए या विपक्ष की एक पूरी कतार का जिक्र कर लीजिए, उस कतार में आप किसी को भी रख सकते हैं कल तक जिनकी राजनीतिक हैसियत बड़ी थी, चाहे वो ममता बनर्जी का नाम लीजिए, चाहे अरविंद केजरीवाल का नाम लीजिए, चाहे शरद पवार का नाम लीजिए, चाहे केसीआर का नाम लीजिए, चाहे नीतीश कुमार का नाम लीजिए, किसी का नाम लीजिए। छत्रपों में आप अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव और उद्धव ठाकरे का जिक्र भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, इन तमाम नेताओं की पहल इस देश के भीतर में कुछ भी हो, बीजेपी के निशाने पर ये नहीं आते हैं, आईटी सेल इनके लिए सक्रिय नहीं होता है, सरकार इन्हें पॉलिसीगत तरीके से निशाने पर बिल्कुल नहीं लेती है। सिर्फ राहुल गांधी के इर्द गिर्द का ताना बाना क्या इसलिए बुना जा रहा है क्योंकि राहुल गांधी जिस राजनीति को इस दौर में मथ रहे हैं या इस देश के सामने रख रहे हैं, उसके कटघरे में कोई दूसरा नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के चाणक्य अमित शाह की वह पूरी बिसात आकर फंस गई है, जिसका ताना बाना उन्होंने ही बुना है। क्योंकि इस ताने बाने के दायरे में उन्होंने बीजेपी को कुछ नहीं समझा, आरएसएस को कुछ नहीं समझा, कैबिनेट मिनिस्टर्स को कुछ नहीं समझा, तमाम मंत्रिमंडल को कुछ नहीं समझा, बड़े बड़े पुराने कद्दावर नेताओं को नहीं समझा, अटल बिहारी वाजपेयी के दौर के नेताओं को नहीं समझा, एक लिहाज से सबको धराशायी कर दिया। और यही दो नेता अपने तौर पर चुनावी जीत की गारंटी लिए घूम रहे थे।
लेकिन पहली बार यह महसूस होने लगा है कि दरअसल 2024 को लेकर राहुल गांधी इतनी बड़ी चुनौती बन जाएंगे, जहां पर हर की जुबान पर, हर का मतलब यहां पर सिर्फ दो लोग हैं, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह। दोनों का भाषण इन्हीं दोनों के इर्द गिर्द समेटे बिना हेडलाइन बन नहीं पा रही है। इसके अलावे आप 9 बरस की उपलब्धियों का कच्चा चिट्ठा रखिए, कोई मायने इस दौर में नहीं बच पा रहा है। तो क्या वाकई ऐसी स्थिति आ गई है जहां पर समूचा ताना बाना राहुल गांधी के हर पहल को लेकर हो रहा है? यानी राहुल गांधी मणिपुर जाएं तो वहां पर सरकार क्या करे जिससे सरकार की बात सामने आ जाए, तो सरकार ने कर दिखाया मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह के जरिए। अडानी कांड उभरा तो क्या करे राहुल गांधी को लेकर जिससे उस बात को कहीं दब जाए, और दूसरी तरफ राहुल गांधी पर उठाए गए कदम हेडलाइन बन जाए तो बन गए। संसद संस्था खत्म हुई तो हेडलाइन बन गए, सरकारी बंगला छिना तो हेडलाइन बन गए। वो कौन सी स्थिति थी जिसमें राहुल गांधी कहीं भी मूवमेंट करे? और इसकी शुरुआत हमें लगता है बहुत पहले लखीमपुर खीरी से ही हुई थी, और हाथरस में भी इस बात का जिक्र आप कर सकते हैं, क्योंकि इस दौर में आरएसएस ने भी महसूस किया उस जमीनी सोच को लेकर, जहां राहुल गांधी माइनस विपक्ष, यहां पर हम कांग्रेस नहीं कह रहे हैं, राहुल गांधी माइनस विपक्ष कोई मायने नहीं रखता है। एक क्षण के लिए सोचिए कि पटना की बैठक में राहुल गांधी ना होते तो उस बैठक का क्या महत्व होता। यानी पहली बार उस छतरी को राहुल गांधी ने थाम लिया है जिस छतरी के नीचे हर विपक्षी दल को और हर छत्रप को आकर खड़ा होना है। उसकी मजबूरी